सर तो ये से माने थनैला लोग ग्रसित पशु है। हाँ हाँ। तो इकर प्रति किसान मन के कैसे रवैया माने व्यवहार होना चाहिए? काबर बहुत बार लात मारा थे गोला छान दे बांध दे नहीं, और नहीं, में माने फंसा दे नहीं, और नहीं, माने नहीं। एकर और जबरदस्ती दबा के माने सर लगा थे श्रोता संग वाले संपर्क होगी से फोन कर ले जाए मतलब। हाँ हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ कौन बोला था संगवारी? अपन के नाम बताइए। जयकरण पटेल। जयकरण पटेल कहाँ ले बोला था संगवारी? ये सारंगगढ़ बनहर से। बनहर सारंगगढ़। हाँ स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ आप बताओ मैदान कैसे हैं तुम्हारे गाय बछरू मन? ठीक है। अभी ये का रखे है? अभी 4 ठो है गाय। का नस्ल के हैं? वो 2 ठो देसी है और 2 ठो एचएफ है। अच्छा गोरस वोरस देते हैं सब? हाँ 2 ठो दे थे। हाँ तो अभी मौसम बदला थे, अब बरसात तो माने ओकर समय होगी से जाए के, लेकिन 2-4 दिन अभी और रहा कहा थे। हाँ तो हाँ एक बात सर्दी आई तो पशु मन के खासकर दुधारू पशु मन के देख रेख में थोड़ी सावधानी अपनाए के है। हाँ। तो बताओ विशेषज्ञ बैठे ने एक संबंध में कुछ जानकारी चाहिए आप मतलब कुछ समस्या है? नहीं वो तो अपन हिसाब से वही करा था ना अभी हाँ फिलहाल। नहीं ठीक है माने देखा पशु मूक पशु है माने वो कछु बोले सके नहीं। आप मन किसान मन लंबा समय तक रखे है तो समझ तो जाता, लेकिन विशेषज्ञ ज्यादा होकर संबंध ले समझते हैं तो कुछ समस्या इसने आत हुई खान पान में, राखे बांधे में, गोरस निकाले में रोग वोग होत होई। जैसे कि अभी तुम्हारा फुरा चपका के टीकाकरण करवाते तो टीकाकरण करवाना आप मन? हाँ हाँ करन करवान। हाँ तो बाहर तो नहीं जात हुई आप मन के पशु? नहीं नहीं घरे में रहते हैं। हाँ तो अभी का खवात पिया था? और हरा घास पैरा कुटी दाना वगैरह करके। अच्छा तो बताओ कुछ जानना चाहा था? अब वो जो क्या बोलते हैं कि जो भंडारा वो चलता है वो वाला। हाँ हाँ बोला बोला बोला। तो बीच बीच वो समस्या होते एक थोड़ा। अच्छा तो वो समस्या हर कब होते? जब गाय गर्मी में आते ओकर बाद, या गाभिन है, या बच्चा दे के बाद आते? कौन स्थिति में? बच्चा दे के बाद भी आते। बच्चा दे के बाद भी आते ओकर समस्या? वो पहले तो 1-2 ठो खत्म भी होगी जे ओकर उपचार नहीं कर पाए तो। हाँ हाँ हाँ। तो बाकी अभी जैसे अभी आप मन के गाय में समस्या रहे का? हाँ तो और गाभिन है गाय हर की बच्चा दे दे है ओकर बाद की है? बच्चा दे रहे। अच्छा बच्चा दे चुकी से, तो बच्चा दे के टाइम थोड़े निकले रही? नहीं नहीं। तो और कम आप मन ये बता, आप मन जो पशु ला बांधा जोन करा, हाँ ऐसे नहीं हो इसके, ऐसे तो नहीं हो इसकी आप मन पशु के जो नंग कोटना राखे है जो तरफ बंधाते वो तरफ के जो नोए है लेवल हर ऊपर है और जो नंग पीछू खड़े होते डाउन है? नहीं उसने सब बराबर है लगभग। हाँ एक तो का है बहुत सारे डेयरी में एक कारण रहते। दूसरा चीज ओमे ना हार्मोनल चेंजेस होते ओकर कारण भी होते और कैल्शियम फास्फोरस की कमी से भी होते। तो आप मन जैसे ओहर ना जब भी ऐसे कोई समस्या होई हाँ तो नजदीक के कोई भी पशु चिकित्सालय में संपर्क करिया, पशु चिकित्सक ला बुलाहा, उमन देखी, अगर सामान्य अवस्था में हुई तो उपचार से तो ठीक हो जाते, अन्यथा कई बार ना उमें एक तरह से हमारा सूचर लगाना पड़ते अंदर करके और कुछ दिन बाद वह ठीक किया जा सकते है। वो तो नजदीक के से कोई टाइप के बुला के तो सील दे रही तो। हाँ ओकर कतक दिन ले उसने बंद के रखे रही? फिर वो तो वो फिर कट गए ना अपने आप। नहीं तो वही ध्यान देना पड़ी, कई बार घाव भी हो जाते हो में तो हाँ। वो चीज ला थोड़े से देखना पड़ी कि पशु मन कई बार पेशाब करते हैं और गीला जगह में बैठते हैं तो वो समस्या मन आते हैं तो वो थोड़े ध्यान दे बर है, बचाए बर है। हाँ एक बार ना पशु चिकित्सालय में संपर्क करके पशु चिकित्सक ला बुला लिया और बोला ना एक बार दिखा तो कौन कारण से किस टाइप के हो थे ओहर का के कमी से हो तो देख के ओकर बाद ओकर निदान बताइए आप मतलब उपाय बताइए, ठीक है ना? और जैसे कि हमर तो नहीं दूसरा के बहुत गाय मन गर्मी च नहीं आते बहुत मन। हाँ तो गर्मी नहीं आए के तो बहुत सारा कारण है। पहली कारण है कि सही मात्रा में पोषक तत्व तो नहीं मिल पाए गर्भाशय के विकास पर, तो गर्मी में नहीं आ पाए। कई बार बांझपन रथे तो कई थी चीज रथे तो एक आध बार पहली तो हमला ना ओमन के दाना चारा पोषण ला ठीक करना चाहिए और सबसे पहले हमला ओमन के ना पेट के कृमि के दवाई देना चाहिए, कृमि नाशक दवा पान कराना चाहिए सबसे पहली। ओकर बाद ओकर
ओकर बाद ओकर कई तरह से बाजार में उपलब्ध है मिनरल मिक्सचर कई तरह के आते हैं, ओमन को भी उपयोग करके ओमन के पोषण स्तर ला बढ़ाया जा सकत है। तो अहुला एक बार आप मन न देख बुला के दिखा कि किस टाइप के कारण से, कई बार हाथ डाल के समझ में आते, देख जांच करना पड़ते उमें कि नहीं वो ठीक है, बाकी जो बीजा वगैरह डाला था ना, हाँ हाँ, तो कई बार फैल हो जाते समझे। हाँ, तो ये सब चीज मन ऐसे बीमारी हैं जो मन प्रत्यक्ष आप मन जैसे पशु चिकित्सालय बुलाहा वो देख के ही ओला बता सकत है, ओकर परीक्षण करके पूरी तरह से सामने देख के। और ओमन के बहुत सारा कारण रहते वो बीमारी मन के होई, जैसे नहीं रुके के बीज कई बार का होते गर्मी के समय में, मान लो गर्मी और दोपहर में ऐसे, और हम दूसरा दिन सवेरे देखत हन और बीज डाले बर दोपहर में बुलात हन, तो जैसे समय के अंतर हो जाते कई बार, तेकर कारण से बीज मन नहीं रुक पाए। हाँ नहीं कहा कि टाइम में जैसे बुलाथन तो आ नहीं पाए। हाँ, मतलब वो बोला था ना मैं, सही समय में जो न उमें कृत्रिम गर्भाधान होना चाहिए ना, वो समय कुछ भी कारण से वो हर माने फेल हो जाते, ओकर वजह से वो हर नहीं हो पाए, रिपीट होते। कई बार का होते कि गाय के जैसे गर्भाशय के विकास सही नहीं हो पैसे, मान लो बचिया के, या फिर सही पोषण के आहार नहीं मिली से, या शुरू में जब हम बचिया ला पीयूष से शुरू करतन बच्चा होते वो समय से ओकर देखभाल सही से नहीं हो पैसे, तो भी ये समस्या मनाते। ओकरे बर ना जब भी बचिया आथे ना तो ओकर देखभाल पोषण ला विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि समय में उमें गर्मी में आ सके, और जब भी बीज डलवा तो समय में ओकर कृत्रिम गर्भाधान होए और समय में ओकर गर्भाधारण हो जाए। कोशिश ये रहते कि एक साल में एक बच्चा आना चाहिए गाय की, अगर सही ढंग से सही तरीका से समुचित संतुलित आहार दिया, देखभाल करिया, तो ये चीज लेना प्राप्त किया जा सकत है ना। तो एक बार ना ये सब चीज बनबर आप पशु चिकित्सक से बुलाहा और मतलब जरूर परीक्षण करवा, परीक्षण के पश्चात ही सही जानकारी आप मतलब मिल सकत है। ठीक है संगवारी, ठीक है ठीक है ठीक। तो देखा आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मतलब बात के जानकारी होही, आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ तो नायक सर मनी किसान संगवारी के फोन ऐसे कर पहली मैंने ये कहत रहे कि माने वो थनैला रोग ले ग्रसित पशु मन के प्रति किसान के व्यवहार माने कैसे होना चाहिए। माने ये मतलब भी जैसे खुरा चपका में का होते पशु मतलब अलग बांधन मतलब माने स्वस्थ पशु ले दूर रखते, वैसने कछु वहु मन के प्रति माने दर्शाए करे बर पड़ते। बिल्कुल देखभाल तो ऐसे कोई ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आओ मतलब चर्चा कर ले जाए। हेलो हेलो, हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, मुकेश कुमार चौधरी जी। जी सर, जी सर। नवापल्ली विकास खंड बरमकेला। जी सर। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद सर। और माँ जगत जननी जोता वाली पधारे आवे गाँव गाँव माँ, और माँ के आशीर्वाद ले गाय बछरू तुहर बने हैं। सब बढ़िया है सर। हाँ अब बतावा आजकल जी। हाँ का कहत रहा गाय मन अभी जो बरसाती में वो होते सर फसल जो हरा चारा खाते हैं तो 10 टाइप के करते हैं। जी जी, ओकर का कर। हाँ तो हरा चारा कोई ले बताते हैं नामन, आप मन सुनिया इला ना तो पता चली कि जैसे सीधा खाली हरा चारा खिला है ना तो ओहर पाचन में समस्या होती, तो ओकर बर हमला साथ में ना पैरा कुट्टी भी देना चाहिए। हरा चारा के साथ में चराए जाते समय तो नहीं मिले, लेकिन घर में आते उस समय देना चाहिए, ताकि संतुलित दोनों के जब मिश्रण हो ही ना तो पाचन ठीक हो ही और दस्त नहीं हो। जो आप मन कहा था ना गोबर का थे, हरा हरा पतला गोबर, वो चारा के मात्रा बढ़ जाते, चारा लेगुमिनस चारा जो प्लांट रहते ना उमन में प्रोटीन के मात्रा ज्यादा रहते, उमन बढ़ते तेकर वजह से होते ओहर। तो ओकर रोकथाम के उपाय यही है कि जब भी घर में आते हो पशु मन तो मतलब पैरा कुटी दिया करा, या सूखा चारा मतलब पैरा कुटी या भूसा टाइप के जो भी देता है दिया करा, तो उन्हें बहुत हद तक रूखी ओहर। और खाली हरा चारा देहर ना थोड़े पाचन ला उमन के खराब कर देते। जी जी, पेट फूले के भी समस्या होती। गाय ला हमन किसान मन कोई भी पालना नहीं चाहत सर। हाँ हाँ, तो का कैसे किया जाए कि किसान हर कोई जैसे आजकल कुत्ता पाले के फैशन चलत है शहर में गांव में भी, जी ऐसे जी, कोई गाय कुछ बछवा बछड़िया कुत्ता के जगह गाय रखा जाए। बिल्कुल रखना चाहिए। गाय के गौ पालन तो उनमें बहुत सारा चीज है। गौ पालन हर केवल हम दूध ही नहीं दे, बल्कि एक तो हमारे संस्कृति से जुड़े हुए चीजें, हमारा आराधना के चीजें, पूजा पाठ के मतलब बर जरूरी है हमारे गाय माँ हर। तो वो सब ला देखते हुए अगर संभव है और गांव में खासकर जहाँ जगह उपलब्ध है
और अगर मेहनत कर सकत हैं गाय गोबर से, अगर कोई ला परेशानी नहीं होही तो इला बढ़ाना चाहिए। हम तो चाहतन कि ज्यादा से ज्यादा गौ पालन हो, दूध उत्पादन बढ़े, गोबर के उपयोग बढ़े, ताकि हमारे जो खान पान हर खराब होती केमिकल फर्टिलाइजर उपयोग करके, ओमे भी जरूरी है कि हमारे जैविक खाद गोबर, जैविक खाद और बिना गोबर के कहाँ संभव है बता, है ना। तो वो सब चीज ला देखिए तो बहुत जरूरी चीज है। रही बात जो और पशुपालन के, और दूसरा मुद्दा है और उमन के अपन निजी विचार हिसाब है, ओमे तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोल पान। बाकी गौ पालन ला जहाँ संभव हो सके बिल्कुल बढ़ावा कर देना चाहिए, करना चाहिए। जी धन्यवाद सर। ठीक है संगवारी, आओ कछु बस भैया सर, बहुत अच्छा जानकारी मिली सर। ठीक, आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंची। आप मला फोन करे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, राम राम। हाँ तो नायक सर मने श्रोता संगवारी करेल तो बात मने लगभग मने पूरा हो गई में कर सर। अब ये कर बर जैसे बीमारी मन बर अलग अलग कोई कोई मौसम, कौन मौसम में कौन बीमारी, कौन मौसम में कौन बीमारी होती है। लेकिन सर ये जुहा किलनी के समस्या 12 महीना माने बिल्कुल बने रहते। फिर वही स्वच्छता वाला बात है। अच्छा मैंने ओकरे जुहा किलनी की बात करा तो फिर वो घूम फिर के स्वच्छता में आ गए। कुल मिला के स्वच्छ रहो तो स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहो तो मस्त रहो। बिल्कुल बिल्कुल। जुहा किलनी यार एक पशु से दूसरे पशु में फैलते। हाँ। जब घोड़ी में चराए जाते हैं बाहर में, तो पहला साधन तो हर रहते फैले के। दूसरा चीज क्या होते, जुहा किलनी होते का जैसे कई तरह के बाजार से उपलब्ध दवाई या कोई भी उपयोग करते हो हमारे तो पशु के शरीर में तो हम छीड़ा लगा देता। वो तो मर जाते, लेकिन कोटना खाले में है और कोठा में है और बढ़िया छावे नहीं कोठा ला, फाटे है, दरार है उमें, कुछ देर बांस बल्ली के ऊपर में के बाद फिर माने हो जाते। मात्रा कम रही तो बेहोश होकर फिर हो जाई। एक ठो समस्या तहाँ ले होते सर, माने पशु मन में होए रहते। और मनखे हम ओकर संपर्क में बहुत ज्यादा आता। बिल्कुल, चाहे कोठा ला साफ सफाई के बर हो, चाहे गोरस निकाले बर हो, चाहे ओला सहलाए बर हो कछु, तो ओकर उमें ले माने फिर हमारे शरीर में माने पहुंचते। बिल्कुल पहुंचते। हमारे शरीर ले हमारे घर में फिर माने पहुंचते, हमारे परिवार में पहुंचते। हाँ तो ओकर से ना एक बार कई तो बुखार चढ़ाते बहुत जबरदस्त, फीवर होते। एक बीमारी होते बुखार, पशु में भी बढ़ जाते और आदमी में भी टिक फीवर होते। वो एक प्रकार के टीक हर जो जू किलनी का नाम और आते तो एक तो ये भी समस्या होती। ये सब मन की इलाज में है कि साफ सफाई रखा। बिल्कुल साफ सफाई। कोठा जात है, कोठा में जाता तब भी हाथ पैर धो के विशेष ध्यान रखा, बाहर के संक्रमण अंदर न जाए। कोठा ले बाहर निकला था तब भी माने हाथ को धो के माने अपन घर तरफ माने प्रवेश करा, ताकि वहाँ के माने संक्रमण माने एती माने झन आए। तो ये दोनों स्थिति में मौसम को तो साफ सफाई हर ही माने मुख्य बात माने निर्भर करते करा। तो सर अब माने ये करा ये होते कि वो जैसे किसान संगवारी कहते हैं गाय बस माने पालना नहीं चाहते, माने नहीं करना चाहते सर। एक कई थी कारण माने ये होते कि आज हमारे जीवन शैली पद्धति माने केवल बाजार बाद उपभोक्तावादी होगी से माने बाहर ले हमला कुछ मेहनत करे वजन पड़े, भले ही 4 पैसा ज्यादा लग जाए। और पशु प्रेम और जो मेहनत लागत हो में करे बर परिश्रम ओकर से हम एक कहीं न कहीं पीछा छुड़ाना। गाय ला पाले पोसे बर अलग से ओकर बर व्यवस्था करे बर माने बिल्कुल। और ओकर बर खान पान के बोले पैरा कुटी माने इकट्ठा करके रखिया, मेहनत के काम। तो सर अब इमें मैंने ये थे सर कि वो एक बार चर्चा मैंने वो संगवारी मैंने करे रही, आप मन भी मैंने भैंस में खोले कहत रहा सर। गाय मन तो अब कुछ देखे भैंस के बहुत माने लगभग प्रजाति अब माने या हमारे कति माने भैंस पालक किसान बहुत माने कम। मैं अगर मैं जो क्षेत्र में रहता हूँ क्षेत्र में देखो तो एक किसान करा 10-15 ठो भैंस है। बिल्कुल। जब वो भैंस मैंने चेहरे पर निकलते हैं तो छोटे आजकल के जो लड़का है वो देखे पर मैंने खड़े हो जाते हैं, ये क्या चीज है मैंने। तो मजाक में दाई वो बकाते हैं छोटे हाथी मैंने ये मैंने अब की ये होगी समझा कि मैंने हाथी पशु और ये मन में मैंने समय है मैंने इसने परिवर्तन होते कि मैंने तो सर मान ला भैंस के पालन पोषण करा थे। तो एक तो कारण शरीर काला रहते, गर्मी के प्रति बहुत ज्यादा में रहते, ठंडी में भी बहुत ज्यादा मतलब मैंने ऐसे कुछ समस्या होती है या ठंडी बर अभी बिल्कुल। तो एवं के रहन बसन पर बहुत से किसान मन करा जैसे छत नहीं रहे खुला आसमान के नीचे बांध देते। नहीं बांधना चाहिए कोई भी पशु ला, चाहे गाय भी हो मैंने बाल वाला जानवर हो। बोले ना आप मन देखे हुआ कि कोई पशु छूटे भी है, खुला भी है, घूमा थे बाहर में तो हर एक आसरा ढूंढते। तो हम जब बांध के रखा था तो हमला भी हमारा कर्तव्य है कि ओला एक छत दी, साफ सुथरा जगह दी, आसरा दी।
इमे सर एक ठो मने मैं खुद भी शामिल हूँ, मैंने मोला खुद ग्लानी महसूस होते अभी ये बात ला मैंने रखत हुए आप मन करा जैसे पशु आश्रय ढूंढते घर अभी बहुत से पशु जो कोठा ले मैंने निकली नहीं जो मन सड़क में है वो मन गुन करा शहर ही चाहे गांव बस्ती है वही करा गांव बस्ती के अंदर में नहीं उन मुख्य मार्ग में मैंने रहे थे, रात में भी मैंने हुए थे। अच्छा मार्ग के किनारे किनारे जो मुख्य मार्ग है किनारे की दुकान है वो दुकान में अपन पर शेड बनाए थे, उस शेड में आके रात भर रुकते हैं और गोबर पेशाब मने कर देते दुकान वाले परेशानी होते एक चलते दुकान वाला अपन दुकान के सामने में बाड़ा बना के रखते ताकि पशु अंदर जाना है। अभी आप मैंने कहत रहा पशु आश्रय ढूंढते मैंने ये करते लेकिन ढूंढते बोला आश्रय गांव देहात में अब गई ऐसने में भी मैंने आश्रय नहीं मिला थे। हाँ तो ओकर पर वो अभी एक योजना आते गोधाम योजना अच्छा जो चलत रही सो बंद होगी सो हाँ वो में अब गोधाम तैयार किया जाही और वैसे पशु मला वो में रखा जाए। तो सर ये जो रोड में माने पशु मन के एक्सीडेंट हो जाते दुर्घटना बहुत से पशु की मृत्यु हो जाते बहुत से घायल हो जाते एक बाद आप मन एम्बुलेंस की हाँ तो ये मतलब भी वहाँ शिफ्ट किया जाए और वहाँ ओकर देखभाल किया जाए। तो ये योजना अभी जल्दी चालू होने वाला है ओकर तैयारी चलत है मतलब तो यह राज है तो बहुत हद तक आप मन जो समस्या बता सुधर जैसा मने गांव मन के समस्या मने ये है मने पशु स्थानांतरण के समस्या मने ऐसे है गांव में घुमंतु उड़ेला पशु किंद्रत है फसल ला नुकसान करत है तो वहाँ के पशु मला ट्रैक्टर में या जो पशु वाहन है वो में जोड़ के दूसर जंगल में या दूसर गाँव में छोड़ देते हैं मतलब पशु उसने छोटी यहाँ से छोड़ देते बस। ये तो मने ऐसने आदमी मन करा मने होगी समय कहत हो ना आप मला कि जैसे मुख्य मार्ग है तो मुख्य मार्ग में अब गांव बस्ती से शहर बस्ती से दुरिया में तो बीच जगह खाली है पशु वहां नहीं रुके वो बल्कि बस्ती में आके मैंने वो रुकना चाहते अब ये पशु मला लेके तू जंगल में छोड़ दिया तो वो जंगल नहीं कर सके नहीं बोल तो हम माने वो पशु रखे घर में पालन करत हन ना पालन हमारे घरेलू पशु आदत ऐसे बना ले तो वो कहाँ रही जंगल में ओकरे बार ये सब कहत हूँ जो योजना आते हमारे गोधाम योजना उनमें ये सब के समस्या के हर दूर हो जाएगी। अच्छा सर तो ये में सरकार के बहुत सी योजना भी माने जैसे डेयरी फार्म पर माने ये होते तो दुग्ध उत्पादन समूह भी बने रहते हो मतलब फायदा माने मिलते बिल्कुल सोसाइटी दूध उत्पादन और ओकर खरीदे पर विक्रय पर सोसाइटी बनाया गए है कई जगह में जिसे तो सर दूध ला लंबा समय तक संरक्षित रखे बर माने का उपाय तरीका माने किए जा सकते हैं यहाँ कई तरह से किए जा सकते हैं जैसे मान लो पहला तो एक ही सबसे पहली उपाय रहते कि ओला शीतलन करके कोई भी शीतल ठंडा करके कूलिंग करके ओला रखना ज्यादा गर्मी में भी सूच में जीव पनप नहीं सके और ज्यादा ठंडी में भी पनप नहीं सके तो ओकर उपाय वही है कि उमें लेकिन ओकर जो समय है जेला कहना चाहिए जीवन चक्र तो ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते एक दिन 2 दिन तक ओला ही उमें रखा जा सकता ओकर तत्काल बाद ओला कुछ न कुछ प्रोसेस करके या उपयोग करना ज्यादा उचित है। अच्छा तो सर ये मन जैसे गर्म करे के बाद दूध में अक्सर फटे की शिकायत आती है फटे की शिकायत मैंने एकरे कारण चलते होते होकर जो दूध के माने गुण है उसमें परिवर्तन बिल्कुल परिवर्तन आ गया तो वो परिवर्तन कुछ न कुछ हमारे माने चाहे दुहे के तरीका में हो चाहे रखे के तरीका में हो बिल्कुल डब्बा जैसे साफ सुथरा नहीं दूध की जो बेचे आते हैं हाथ सफाई नहीं तो वो सब के कारण भी वो सब समस्या आती। अच्छा और वही भी होते जो आप थनौटी बीमारी की बात करते हैं वो मन के दूध मन अक्सर फट जाते हैं कई बार जो मन थनौटी रोग से ग्रस्त है मैं बोले कि जो उनके कई बार लक्षण नहीं दिखे जो हम सब क्लिनिकल मिस्टाइटिस करते माने वो में नहीं दिखे ओकर लक्षण है सामान्यता लेकिन वो थनौटी रोग रहते वो गायला हाँ तो ऐसे दूध जैसे उपयोग है तो अक्सर फट जाते वो दूध है। सर संपर्क होगी सुमिल चर्चा कर ले जाए जी हेलो हाँ सर नमस्ते हाँ कौन बोला था संगवारी अपन के नाम बताइए। राजेश पटेल बोला था ग्राम दनौट ले। अच्छा राजेश पटेल ग्राम दनौट विकास खंड रायगढ़ आप मन के संग में फोन आते हो फोन ले लिया जाएगा। हेलो हाँ कौन बोलते हो संगवारी अपन के नाम बताइए। राजेश पटेल बोला था कि दनौट ग्राम पटेल बोला थे दुर्कोट ले हाँ का नाम बताओ संगवारी अपन के। मुरलीधर पटेल दुर्कोट। हाँ स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ आज गरवा पशुपन के विषय में है का सर। हाँ पशुपन के संबंधित हावे तो बतावा आप मन करे का पशु है। मोर करा 2 ठी गाय है सर और दोनों मन के पीला है एक टियर दूध देते एक टियर छड़ा दी से तो वो पटेल सर है का
हाँ हम संग बैठे हमें आज डॉक्टर सनत कुमार नायक जी बैठे हमें। हाँ हाँ, तो वो ठंडा लोग हर बार बार भी होते सर। हाँ, अगर साफ सफाई और सही उपचार नहीं हो पाए तो और बार बार होते। और हेलो, ऊपर वो लक्षण उपाय बताइए ना। वो दूध देला कम कर देते हैं, वो बीमारी हो तहाले वो डॉक्टर बुलाते तहाले दूध और भी कम हो जाते, सूजी माटी देते तहाँ बहुत परेशानी होते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आप मन। थनौटी रोग हर पूरा दूध उत्पादन कम कर देते और लागत बढ़ जाते उपचार की। एकर कई तो लक्षण रहते जी, आप मन तो जानत हो बहुत सारा लक्षण फिर भी बतात हमें कि जैसे थन में सूजन होगी, कड़ापन होगी, या गर्म होगी थन हर, या दूध गर्म हो जाते और वो सुदत आ जाते, इसे लाल टाइप के दिखते। बिल्कुल। हाँ हाँ, मन हर घरों को मोटा मोटा हो जाते, बिल्कुल मोटा हो जाते, कड़ा हो जाते, छुए लेना तो कड़ापन महसूस होते अलग से। और कई बार गाय मन वो होते दर्द होते तो मन लात भी मारते। हाँ हाँ, बछड़ा ला भी पियन करते हो मैं वो लात मारी और वो दूध और भी ढंग से नहीं निकले। बछड़ा मन के नली और जाम हो जाते, छिद्र रहते, तो वो सब समस्या आते हैं हमें। और एकर उपाय ये है कि जैसे साफ सफाई पहली जब हम दूधन से लेके जब दुधारू पशु के विशेष ध्यान देना पड़ते साफ सफाई के। हम एकर पहली बात कर रहे हैं, एकर बारे में एक पोटेशियम परमेनेट करके एक ठीक मिलते दवाई बाजार में उपलब्ध है कोई, या पशु चिकित्सा केंद्र में मिल जाई। तो ओला लान के बहुत कम मात्रा में पानी में घोल के जैसे दूध निकाले के बाद पशु ला और बछड़ा पी लेते, और जब बांध देता तो मैं ओकर थन ला डुबाया करा रोज, हर बार जैसे 2 बार दूध निकालता था दोनों टाइम। और दूसरा चीज, हाँ 2 बार। दूसरा चीज का है, कई बार निकालत दूध गिर जाते कोठा में, तो वो गिरे हुए जो कोठा में दूध रहते एहू में ना इन्फेक्शन होते, तहाँ वो संक्रमण हर ना थन में प्रवेश कर जाते। तो हाँ, तो वो चीज ला ओकर भी साफ सफाई दूध निकाले के बाद करना चाहिए। वही पोटेशियम परमेनेट के घोल ला छिड़क दे ले, ओकर साफ हो जाते। तो इस तरह से थोड़े साफ सफाई में ध्यान दे ले, ये रोग से बचा जा सकते, थनैला रोग से। और जैसा कि आपने बताया, आप मन बता कि यह बहुत महंगा उपचार भी होते, और दूध उत्पादन भी बहुत कम हो जाते। तो पूरी तरह से ना पशुपालक मला या आप मन जैसे किसान मला एकर आर्थिक नुकसान होते बहुत ज्यादा एकर कारण से। एक तो देखा पशु ला, हाँ एक तो पशु ला अतकी दिन ले 9 महीना ले आप मन जतन के रखे रहता, फिर बच्चा देते, तहाँ दूध बेचे के या निकाले के उपाय करिया और थनौटी रोग हो जाही, तो यह बहुत ज्यादा नुकसानदायक रहते। तो एकर सबसे बढ़िया उपाय है जी कि साफ सफाई ला विशेष ध्यान दिया इमे। तो बिल्कुल जो बार बार हो तो क्या तेहुअर नहीं होए, और थोड़े से खान पान ला भी दुधारू पशु के थोड़े ज्यादा अच्छा रखना पड़ते उमन में, ताकि उमन के जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता है त्यार बरकरार रहे, बढ़े रहे। खान पान ला तो देते तो सर नहीं बोर करके। हाँ बिल्कुल। तो वही संतुलित आहार के बात करत हन, और साथ में कई तरह के जैसे मिनरल मिक्सचर भी उपलब्ध रहते हैं बाजार में, जो मन लान के आप मन खनिज मिश्रण रहते हैं, तो उमला भी अलग से हमला देना चाहिए। ज्यादा दूध उत्पादन वाला है, ज्यादा दुधारू पशु होते हैं, 7-8 लीटर देते हैं नगद पड़े तो जो है। हाँ, लेकिन ओला ना देखा तो दूध में बहुत सारा खनिज तत्व बाहर आ जाते हैं उनके शरीर है ना। तो ओकर पूर्ति करे बर हमला अलग से अब आजकल का है ना आहार के माध्यम से ही, अब डेली तो सुबेरे शाम घास नहीं देत हो पूरा साल भर, है कि नहीं मिले, तो एकर भर ना अलग से हमला देना पड़ते और करना चाहिए। तो कैल्शियम के 10 लीटर के 3 टिपिया दार हो, 30 लीटर पिया दार है ना, ज्यादा बाहर हो जाते कहते। हाँ बिल्कुल होते, दूध और कैल्शियम के स्रोत है। तो कहाँ ले आई वो पशु के शरीर चित्त तो ही, तो ओकर पूर्ति करना पड़ी हमला अलग से। कैल्शियम के सिरप ला पियाता हूँ। नहीं ठीक है। हाँ संगवारी, वो देहे हर एकरा जमा तेला एकरा तो ऊपर वक्त 4-5 महीना होते एक करे बार दूध देते थे, तो का देहे हर एकरा नहीं बनाते सर, तो देहे नहीं बनित माने गाभिन होया देरी होई। हाँ तो सुना तो उमें सब पहली तो आप मन जैसे बच्चा देते सबसे पहली का काम करना चाहिए, हमला ना कृमिनाशक दवा पान कराना चाहिए।
हाँ जैसे कृमि की दवाई ला हमला हर 2-2.5 महीना 3 महीना के अंतराल में देते रहना चाहिए पशु मन। एकर हमर बहुत जगह हमर लापरवाही करथन, नहीं दे पान या भूला जाता। हाँ वो नहीं नहीं वाला तो ठीक कहा था करके वो हर दांत में करना तो भी माने हाँ। अंदर में कुछ ना कुछ होकर भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ओला ना आप मन कृमिनाशक दवा पान कराओ कर वो कार्बेंडाजोल की कई किस्म के आते काला काला करना है। हाँ एल्बेंडाजोल आथे, आइवरमेक्टिन आथे, फेनबेंडाजोल आथे। तो एमन के उपयोग आप मन जैसे जो पशु चिकित्सा केंद्र है तुम्हारे गांव में हो ही कोई तो वहाँ जाके ना भी हो सकत है उपलब्ध हो ही केंद्र में, और नहीं हो ही तो वहाँ सलाह लेके आप मन ओकर उपयोग सिरप रही सर या सिरप पर काम करी वो सिरप रही का रही यहाँ पता कर बिल्कुल बिल्कुल करी वहाँ जहाँ वहाँ ले लिया बिल्कुल करी। उमन के सलाह से मतलब कतक शरीर भार के हिसाब से दवा के मात्रा ले दिया जाते सब चीज देख के, तो वो ला देख के समझ के भी कदा वो बीमार पड़ सकता है ये लगा जाना तो वही 3-3.5 क्विंटल लगभग हो ही। ठीक है जी बिल्कुल ठीक संगवारी। हाँ ठीक सर ठीक तो चलो आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंचिस। आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नायक सर ई चर्चा के संग संग आज के बखत पाहत है बहुत बढ़िया चर्चा रही। किसान संगवारी मला जरूर एक ले फायदा होही ऐसने विश्वास के संग संग किसान संगवारी हो आज के कार्यक्रम में विदा दिया। नायक सर किसान मन के समस्या के समाधान पर आप आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किसान बंधु मला भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप मला भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान दादा हो तो हम उनके धन्यवाद कार्यक्रम सुने अब फोन करे बार। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली GS मुंडा के, प्रस्तुति सहयोग रही रामविलास पटेल के, तुम्हार अब विशेषज्ञ के मझोलन रहे मैं तुम्हारे किसान वाणी के गुटकार संगवारी दिलीप चौधरी और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। तस संगवारी हो जात जात नारी ऊपर जोन डालिस कुदृष्टि होगे ओकर समूल नाश, न रावण रहीस न कंस बाचिस, शुंभ निशुंभ के मिट गे नामो निशान। और जाय के बेरा जमो सुनया संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।